ओके, ये जो एक एग्जांपल है अगली, इसको हम कहते हैं कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम और द सिस्टम मॉडल। अगर आपको बोडे प्लॉट अगर आपको वो दिया जाए, दे दिया जाए, यानी कि बिल्कुल इन्वर्स। इससे पहले एग्जांपल में हमने देखा कि अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया होता था तो उससे हम जो है वो आपके पास आता कैसे था, बोडे प्लॉट। अब हम इसको ऑपोजिट देख रहे हैं कि आपको बोडे जो है वो आपको दे दिया गया और इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो है क्या। तो सबसे पहली जो आपने वो देखनी है इसके अंदर चीज़ वो ये है कि वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर ये जो बोडे प्लॉट है ये बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट बाउंड्री जो आपके पास फ्लैट हो रही है वो अगर देखूँ तो वो कहाँ पे आ रही है, वो -40 पे आ रही है। तो ये जो फ्लैट बाउंड्री है ये आपको देगी, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर गेन के। तो अब मैं यहाँ पे इसको रखूँगा दैट माई 40 dB इट इज़ इक्वल टू 20 log 10 ऑफ के, ठीक है, क्योंकि 20 log 10 ऑफ जो के है उसी की वैल्यू आती है ना, ये जो मैक्सिमम हाईएस्ट गेन आ रहा होता है। तो यहाँ से इफ़ आई कैन टेक इट, यहाँ से अगर मैं ये देखूँ तो मेरे पास जो है ये 20 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 2 इक्वल टू log 10 ऑफ के। अब मैं अगर इसका एंटी लॉग लूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो k है उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k इज़ इक्वल टू 10⁻² या 100 आ जाएगी। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ तो ये पता चल गई कि मेरा जो सिस्टम है उसका जो गेन है वो कितना है, वो 100 है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें इसके अंदर जो है वो सिस्टम में आपको 3 की डिफरेंट किस्म की जो स्लोप्स हैं वो आ रही हैं, नज़र आ रही है। पहली है कि जो है वो -20 dB पर डे, यानी कि पॉजिटिव 20 dB के हिसाब से वो इंक्रीज होती चली जा रही है। और अगर वो देखें तो वो एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे जाके, ठीक है, वो क्या हो गई, बिल्कुल फ्लैट हो गई है। इट मीन्स कि ये जो स्टार्ट में ये जो था ये क्या था, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ज़ीरो एट ओरिजिन, या आपका ये डिफरेंशिएटर है। हुआ ये कि यहाँ पर 1 के ऊपर एक आया पोल आया, और जो पोल होता है वो क्या होता है, वो अपनी कॉर्नर जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो उधर से स्टार्ट होता है ना, उसके बाद जो है वो -20 dB पर डेकेड के हिसाब से डिक्रीज होता जाता है। तो एक जो थी वो जो स्लोप थी वो पॉजिटिव 20 dB के हिसाब से क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो 1 पे जाके क्या होगी, फ्लैट होगी, क्योंकि +20 और उसका जो है वो -20 आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 पे जाके क्या होगी, फ्लैट होगी, एंड इट विल रिमेन फ्लैट अंटिल 5। और 5 पे जाके क्या आया, एक पोल और आया, जिसकी वजह से वो जो ज़ीरो की जो थी स्लोप वो अगेन वो किस में चेंज होगी, वो -20 में। तो अगर एक पोल यहाँ पे आ गया, एक पोल यहाँ पे आ गया, तो कुल टोटल उसकी जो बनी वो कितनी बनी, -40, और एक ही जो 20 के हिसाब से इंक्रीज हो रही थी। तो इट मीन्स कि आपस में अगर वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो -20 के हिसाब से वो डिक्रीज होना शुरू होगी। फिर उसके बाद एक पोल और आया 20 पे, और उसके बाद जो है यानी कि यही जो स्लोप है ये -20 वाली जो है वो -40 पे होगी। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई हुई, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे, ओमेगा इज इक्वल टू 5 पे, और ओमेगा इज इक्वल टू 20 पे। इसका मतलब है इन 3 पे क्या है, मेरे पास होल्स है, और एक मेरे पास क्या है, ये जो इंक्रीज हो रही थी ये क्या है, इट इज़ माई डिफरेंशिएटेड एट द ओरिजिन। तो मेरे पास यहाँ से ये जो G ओमेगा है इसकी मेरे पास फार्मूला आ सकता है कि मेरे पास एक तो जो थी जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो 100 थी, और एक मेरे पास क्या है, इसके अंदर डिफरेंशिएटर है। दूसरा क्या है, मेरे पास एक पोल है जो कि 1 + j ओमेगा बाय 1 पे है, यानी कि इसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। एक पोल है मेरे पास 1 + j ओमेगा बाय 5 पे, और एक पोल है मेरे पास 1 + j ओमेगा बाय 20 पे। तो मेरे पास ये जो है ये सिस्टम के अंदर 3 पोल हैं, और एक मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएटर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इस कैल्शियम लूँ तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मेरे पास आती है G ओमेगा की, इट इज़ इक्वल टू n⁻⁴ j ओमेगा ओवर j ओमेगा +1 इंटू j ओमेगा +5 इंटू j ओमेगा +20। मैंने काम सिर्फ ये किया है कि यहाँ से इसका एलसीएम वो लिया,
इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। और जो ऊपर जाके वो क्या हो जाएंगे, वो 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 100 जो है वो 10⁴ बन गया। तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा g ऑफ s जो है वो इट इज़ 10⁴s, क्योंकि ये j में का क्या होता है, s होता है इंटू s+1 इंटू s+5 इंटू s+20 के इक्वल है। ये क्या है, नाउ दिस इज द फंक्शन विच आई वांट टू आइडेंटिफाई। ये एक एग्जांपल थी। इसके अलावा जो है आपको जो है अगली जो वीडियो में 1-2 और एग्जांपल भी मैं इसकी दूंगा कि अगर आपके सामने बोडे प्लॉट, अगर आप यहाँ देखें तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का प्लॉट दिया हुआ था, उससे हमने इसका अपना फंक्शन आइडेंटिफाई किया। इसकी 1-2 एग्जांपल इंशाल्लाह आगे भी आपको देता हूँ मैं।